ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली हम देख रहे हैं पृष्ठ 29 29। उसमें जो प्रक्रिया बताई कल हमने देखा, कार्य है अनुमिति। अनुमिति के लिए उपयोगी है व्याप्ति ज्ञानम। व्याप्ति ज्ञान की विरोधी होगी व्यभिचार शंका। शंका मतलब व्यभिचार शंका। अनुमिति व्याप्ति ज्ञानम, विरोधी होगी व्यभिचार शंका। शंका का विघटक होगा तर्क। तर्क का जनक कौन होगा? कार्य कारण भाव निश्चय। कार्य कारण का निश्चय होगा वन्नी धूम के दृष्टांत में। अगर कार्य कारण का निश्चय है तो आप तर्क कर सकते हो। तर्क करना मतलब पूर्व पक्षी की व्यभिचार शंका का खंडन करना। तर्क कभी कभी, जैसे हिंदी में कोई कहेगा कि ये क्या तर्क कर रहे हो, मतलब वो कुतर्क के लिए वहां तर्क शब्द प्रयोग होता है। तर्क वास्तव में यहाँ सिद्धांति करेगा वो भी कार्य कारण निश्चय होने पर, तो अच्छी चीज है। और कार्य कारण के निश्चय के लिए क्या ज्ञान आवश्यक है? अन्वय व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेक निश्चय मतलब अन्वय व्यतिरेक का संशय रहित ज्ञान। ऐसे तो इसमें हम देख रहे थे, ये दृष्टांत आपको फिर से जो कल हमने देखा थोड़ा पूर्व स्मरण कर लो, पूर्व पठित का स्मरण। पर्वतो वन्यमान, ठीक है। इसमें पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य ये व्याप्ति ज्ञान है, ठीक है। फिर उसमें व्यभिचार शंका पूर्व पक्षी की कैसी होगी? धूमो अस्तु वन्यर्मास्तु, मतलब वो क्या कहेगा? धूमो व्यभिचारी, धूमो वन्य व्यभिचारी। धूम है वन्य के व्यभिचारी होगा। ऐसे तो तर्क क्या करना पड़ेगा उसमें? व्यभिचार शंका का नाश करने के लिए तर्क देना पड़ेगा। तर्क का स्वरूप क्या होगा? देखो पहली चतुर्थ पंक्ति देखो, धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात्, ये ऐसा तर्क है। धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात्, धूम अगर वन्य का व्यभिचारी होगा तो क्या होगा? वो वन्य जन्य नहीं होगा। इसमें प्रथम दल का क्या है? आपादक। द्वितीय दल है आपाद्य। ये न्यायबोधिनी के समय भी हमने बताया था, आप केवल संक्षेप में वहां लिखना है तो लिख लो। आपाद्य है धूम अभाव और आपादक है वन्य अभाव। आपाद्य क्या है? मतलब यहां ऐसे दिया है लेकिन साधारण सरल इसमें ऐसे समझ लो। आपाद्य है धूम अभाव और आपादक है वन्य अभाव।
तो तर्क के प्रति कारण, तो ज्यादा लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो थोड़ा विचार और इधर उधर चला जाएगा। केवल वहां उसके बाद देखो, तर्के प्रथमम दलम आपादकम द्वितीयम दलम आपाद्यम, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, आपाद्य अभावेन आपादक अभावस्य सिद्धि भवति तदेव तर्कस्य फलम। तर्क का फल क्या होगा, आपाद्य अभावेन आपादक अभाव सिद्धि। अभी आपाद्य के स्थान पर धूमा भाव रख दो, और आपादक के स्थान पर वन्य भाव। तो धूम अभाव अभावेन, मतलब धूमेन। वन्नी अभाव अभाव, मतलब वन्नी। धूम से वन्नी की सिद्धि, ये साधारण व्याप्ति का स्वरूप क्या होता है, धूम से क्या सिद्ध होगा, पर्वत में वन्नी है, धूम से वन्नी की सिद्धि करते हैं हम, है कि नहीं। धूम से वन्नी की सिद्धि होती है। तो ये हो गया तदेव तर्कस्य फलम। आपाद्य अभावेन आपादक अभावस्य सिद्धिर्भवति तदेव तर्कस्य फलम। तो सरल में आपाद्य आपादक इतना आप समझ सकते हो। वैसे जो यहां दिया है वो तो सही ही है। वन्यजन्यत्व अभाव अभावेन, मतलब वन्यजन्यत्वेन वन्य व्यभिचारित्व अभावस्य, मतलब वन्य व्याप्ति निश्चय से सिद्धि, यहां ऐसे बताया है। अब हमने देखा था, हम्म, आगे देखो, ये निश्चय कैसे है, वन्य सत्वे धूम सत्वम वन्य अभावे धूमाभाव, ये अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम कारणम, तथा च अन्वय सहचार ग्रहम विना कार्य कारण भाव निश्चय न भवति। अन्वय सहचार नहीं होगा तो कार्य कारण निश्चय नहीं होगा, कार्य कारण निश्चय के बिना तर्क नहीं होगा, तर्क के बिना व्यभिचार शंका का नाश नहीं होगा, शंका नाश के बिना व्याप्ति ज्ञान सुस्थिर नहीं होगा, मतलब उसमें स्थैर्य नहीं रहेगा, और तथा सती अनुमिति नहीं होगी, तो मुख्य तो जो अनुमिति का प्रयोजन था वो नहीं सिद्ध होगा। अतः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कार्य कारण भाव निश्चय कर्तव्य इति हृदय, यहां तक हमने देखा था। अब दीपिका में देखो थोड़ा, दीपिका में हमने क्या देखा था, ननु सुवर्णम पार्थिवम पीतत्वात् गुरुत्वात् हरिद्रावत इति चेत। पूर्व पक्षी ने कहा था कि पीत रूप जो है वो तो पृथ्वी में ही रहेगा, पार्थिव है वो, और गुरुत्व तेज में नहीं रहेगा। इसलिए इन दोनों से सिद्ध होता है कि ये तेजस जो है वो, सुवर्ण जो है वो पार्थिव द्रव्य है, ऐसे इति चेत न। अब न्याय वाले यहाँ क्या समझते हैं, पहले इसको समझना है हम। ये जो दो चीजें दिखाई है, पीतत्व और गुरुत्व, ये तो स्पष्ट ही है कि पीतत्व तो कुछ न कुछ पार्थिव अंश है सुवर्ण में, ठीक है, तभी पीतत्व रहेगा। और गुरुत्व है, मतलब वहां भी कुछ पार्थिवत्व है, इतना तो सिद्ध हो ही गया है। न्याय में क्या बताएंगे कि उस पार्थिव द्रव्य के साथ कुछ और एक द्रव्य मिला हुआ है, और वो उसका स्वाभाविक धर्म है, जिसके होने पर कुछ अन्य चीज का दर्शन होगा। तो वहां जब हम सुवर्ण देखते, वहां दो चीजें मिली हुई है, एक हिस्सा तो पार्थिव हिस्सा है ही, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा उनको, लेकिन जो दूसरा है
वो उसका मुख्य अंश है, उसको कहा जाएगा तेज। अब वो सिद्ध कर रहे हैं। ऐसे वाक्य से ये स्पष्ट नहीं होगा, अब हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अन्य किसी टीकाओं में ऐसे स्पष्ट किया है। अब देखो, न इति चेत न, दीपिका में है, अत्यंत अनल संयोगे सति घृतादौ द्रवत्व नाश दर्शनेन जलमध्यस्थ घृते द्रवत्व नाश अदर्शनेन। ये दो चीज बता रहे हैं। घृतादि को अगर अत्यंत अनल संयोग किया जाए, अत्यंत अनल मतलब बहुत सारी अग्नि, इतना अगर अग्नि संयोग होगा, मतलब साधारण कुछ अग्नि संयोग ऐसे नहीं, प्रदीप्त अग्नि हो और थोड़े दीर्घ काल तक करो तो क्या हो जाएगा, द्रवत्व नाश हो जाएगा उसका, मतलब वो बिल्कुल कड़क हो जाए, काला ही हो जाता होगा, है ना। हाँ, द्रवत्व नाश दर्शनेन। लेकिन उसी घृत को अगर जल के किसी बर्तन में रख के, जल से भरा हुआ हो, जल मध्यस्थ, वहां घृत डाल दो तो क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो द्रवत्व नाश अदर्शनेन, तो इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं वो, कि जब अग्नि संयोग, अत्यंत अनल संयोग हुआ घृतादि से, तो द्रवत्व का नाश हो गया। जल के मध्य में अगर, मतलब जल में कहीं घृत डाल दिया और फिर आप अग्नि चलाते रहो, वो घृत के द्रवत्व का नाश नहीं होगा। कब तक नाश नहीं होगा, जब तक वहां जल है। तो जल द्रवत्व नाश के प्रति प्रतिबंधक हो गया। घृतादि के द्रवत्व नाश के प्रति जल जो है वो प्रतिबंधक है। जब तक जल रहेगा, वो घृतादि के द्रवत्व का नाश नहीं होने देगा। आगे देखो, असति प्रतिबंधके पार्थिव द्रवत्व नाश अग्नि संयोगयोः कार्य कारण भाव अवधारणात्। असति प्रतिबंधके, इसमें प्रतिबंधक क्या है, जल। असति प्रतिबंधके, प्रतिबंधक जब नहीं होगा तो पार्थिव द्रवत्व नाश अग्नि संयोगयोः, दो चीज है। पार्थिव, घृतादि जो है वो पार्थिव है, पार्थिव द्रवत्व का नाश और अग्नि संयोग, इन दो के बीच में कार्य कारण भाव का निश्चय हो जाएगा। कार्य कारण भाव अवधारणात्, इसमें कार्य क्या है, पार्थिव द्रवत्व नाश, और कारण क्या है, अग्नि संयोग। पार्थिव द्रवत्व नाश अग्नि संयोग जो हो, कार्य कारण भाव अवधारणात्। मुझे लगता है और भी थोड़ा दीपिका ही पढ़ लो, तो कुछ तो स्पष्ट, एक विचार स्पष्ट हो जाए। फिर टीका में, क्योंकि टीका में तो बहुत सारा दिया है विस्तार। सुवर्णस्य अत्यंत अनल संयोगे, अब सुवर्ण जो है उसका अत्यंत अनल संयोग सती अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वेन पार्थिवत्व अनुपपत्ते है। सुवर्ण का अत्यंत अनल से संयोग होने पर भी अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वेन, वो किसका अधिकरण बन रहा है, अनुच्छिद्यमान द्रवत्व, वहां जो द्रवत्व है, अनुच्छिद्यमान मतलब जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्व होने से सुवर्ण का पार्थिवत्व नहीं है, ये बताया। मतलब इसकी सिद्धि कैसे हम करेंगे, थोड़ा विचार करके।
कि जैसे वहां कुछ हमने कहा दो द्रव्य हैं, एक तो है पृथ्वीत्व पार्थिवत्व, जिसके कारण रूप और गुरुत्व ये दोनों तो है ही, और कुछ चीज है जिसके कारण सुवर्ण का अनुच्छिद्यमान द्रवत्व दिख रहा है, तो वहां द्रवत्व नहीं हो रहा है। अब वो और एक चीज जो है वो क्या है, उसकी सिद्धि के लिए विचार करते हैं। तो अगर वो जो अन्य अंश जो है पृथ्वी अंश के भिन्न, अगर वो जल होगा, वो जल सांसिधिक जल नहीं होगा, क्योंकि वहां अगर अत्यंत अग्नि संयोग होगा, जैसे यहां कहा है अत्यंत अनल संयोगे सती, तो घृतादि में क्या होता है, घृतादि में अत्यंत अनल संयोग होने पर द्रवत्व नाश दर्शनात्, ठीक है। सुवर्ण के अत्यंत अनल संयोग होने पर उसका द्रवत्व का नाश नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पार्थिवत्व नहीं है। तो वहां और एक कोई चीज है जो इसके द्रवत्व का नाश नहीं करने देती, ये सिद्ध कर रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है, सुवर्ण को आप कितना भी गर्म करो, उसका रूप काला नहीं होगा, वो उल्टा और प्रकाशमान हो जाएगा, पीत ही रहेगा। अन्य कोई पृथ्वी पदार्थ होगा, उसका आप अत्यंत अनल संयोग करो तो क्या होगा, वो काला हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो, पट है, घट है, वनस्पति कुछ है, जलाओ, वो उसका रूप नहीं रहेगा, वो काला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये जो द्रवत्व नाश के लिए जो प्रतिबंधक है, उसको हम जल नहीं कह सकते, क्योंकि वो जैसा जल होता है वो तो सांसिधिक उसमें द्रवत्व है, मतलब स्वयं सिद्ध अपने आप वो तो बहेगा। यहाँ ये नहीं है, क्योंकि जो सुवर्ण है वो उसमें सांसिधिक द्रवत्व नहीं है, एक। और दूसरा, यहाँ जो रूप है, इसके कारण हम इसको वायु अथवा आकाश भी नहीं मान सकते, इसलिए उसको कहा जाएगा कि ये जो दूसरा अंश है वो इन सबसे विलक्षण होगा, और वो होगा तेज। ऐसे करके बताते हैं। अब टीका में देखो, थोड़ा और स्पष्ट होगा। तथा प्रकृति, अब टीका का जो विचार है वो तो अभी जो व्याख्या हुई है उसको ध्यान में रख कर है, हाँ, उसमें व्यभिचार शंका तर्क ये सब बताएंगे। तथा प्रकृति सुवर्णं अपार्थिवम, देखो ये अनुमान कर रहे हैं अब, सुवर्णम अपार्थिवम असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वात् यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति यथा पार्थिवम घृतम इति अनुमानम। तो इसलिए हमने जितने यहाँ पद है उसका लगभग सबका अर्थ पहले ही समझ लिया, ताकि ये पंक्ति घटे, नहीं तो पंक्ति ही कठिन लगेगी। सुवर्णम अपार्थिवम, ये हमको सिद्ध करना है कि सुवर्ण पार्थिव नहीं है। साध्य क्या है इसमें,
अपार्थिवत्वम, अपार्थिवत्वम ये साध्य है। हेतु देखो, असति प्रतिबंध के अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वात्। हेतु ये हो गया, असति प्रतिबंध के, प्रतिबंध के नहीं होने पर अगर अत्यंत अनल संयोग हुआ, मतलब प्रतिबंधक नहीं है और अत्यंत अनल संयोग हुआ, असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम। अनुच्छिद्यमान का अर्थ है जो नष्ट नहीं होगा, ठीक है। नष्ट क्या नहीं होगा? द्रवत्व। लेकिन किसका? जो जन्य है, क्योंकि जो नित्य है वो तो नष्ट नहीं होगा, वो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जो जन्य मतलब अनित्य, जो जन्य है ऐसा, लेकिन अनुच्छिद्यमान, अनुच्छिद्यमान है मतलब उसका नाश नहीं होगा, प्रतिबंधक के नहीं होने पर और अत्यंत अनल संयोग के होने पर। इसको सरल अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? इन द एब्सेंस ऑफ प्रतिबंधक। प्रतिबंधक मीन्स ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन, और अत्यंत अनल संयोग मतलब when there is enough fire, अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम। इसमें व्याप्ति का रूप क्या होगा? नहीं, व्याप्ति कैसे आरंभ करते हैं? और दो ही तो है विकल्प। व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम तत्र तत्र अपार्थिवत्वम। अब आगे देखो पंक्ति में, यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति यथा पार्थिवम घृतम। यथा साध्यम नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति, ये क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति। यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, व्यतिरेक व्याप्ति की परिभाषा आगे दी है। जहां साध्य का अभाव है वहां हेतु का अभाव, ठीक है। तो अभी इसी पंक्ति को आपको अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? साध्य नास्ति, साध्यम क्या है? अपार्थिवत्वम। तो साध्यम नास्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? यत्र अपार्थिवत्वम नास्ति। देखो आगे दिया है पंक्ति में, यत्र अपार्थिवत्वम नास्ति तत्र असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम नास्ति। यत्र अपार्थिवत्वम नास्ति, अपार्थिवत्वम नास्ति का अर्थ क्या है? पार्थिवत्व, पार्थिवत्वम अस्ति। अपार्थिवत्वम नास्ति मतलब पार्थिवत्वम अस्ति, पार्थिवत्व हो गया। जैसे घृतादि में पार्थिवत्व है, तो वहां क्या होगा? असति प्रतिबंधक के, जहां प्रतिबंधक नहीं है मतलब जल, वो दृष्टांत में जहां जल नहीं है वहां अगर अत्यंत अनल संयोग किया, असति प्रतिबंधक के अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्य नास्ति मतलब उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम अस्ति। तो उसका है, उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व है कि नहीं? किसका? घृतादि में। क्योंकि जल अगर नहीं है और अत्यंत अनल संयोग भी हुआ, प्रतिबंधक नहीं है, तो उच्छिद उसका जो जन्य द्रवत्वत्व है उसका उच्छेद हो जाएगा और वो जन्य वस्तु है। फिर से ये पंक्ति में पढ़ता हूं,
यत्र साध्यम नास्ति तत्र हेतुर्नास्ति यथा पार्थिवम घृतम इति अनुमानम। ये पूरा अनुमान का स्वरूप हो गया। सुवर्णम अपार्थिवम इति अनुमिति, मतलब जो प्रतिज्ञा है उसी की हमको अनुमिति करनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा अंत में? निगमन। निगमन यही होगा, इसी को कहा जाएगा अनुमिति हो गई। ऐसे तत्र यत्र अपार्थिवत्वं नास्ति तत्र असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वं नास्ति इति व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम कारणम। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान कारणम, ऊपर जो पहले बताया वहाँ कहा व्याप्ति ज्ञानम कारणम। जो धूम वन्नी का दृष्टांत दिया था द्वितीय पंक्ति में, यत्र यत्र धूमस तत्र तो वन्नी इति व्याप्ति ज्ञानम कारणम। यहाँ क्या दे रहे हैं? व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम कारणम। व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूपा। मतलब व्यतिरेक व्याप्ति ही साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूपा। अथवा आप सरल शब्द में कहो यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र। स्वामीजी, can't hear you properly. यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। अब सुनाई दे रहा है? जी स्वामी। Swamiji, we lost the last 30 minutes. Last 30 seconds we lost. Swamiji, we didn't hear. 30 seconds. Swamiji. तो आप देखो वहां यत्र अपार्थिवत्वम नास्ति, वही पंक्ति देखनी है ना। यत्र अपार्थिवत्वम नास्ति तत्र असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम नास्ति। अपार्थिवत्वम नास्ति का अर्थ क्या है? पार्थिवत्वम अस्ति, मतलब पार्थिवत्वम। यत्र पार्थिवत्वम घृतादौ तत्र असति प्रतिबंधके, प्रतिबंधक के अभाव में, मतलब जल आदि के अभाव में, अत्यंत अनल संयोगे सति, और अत्यंत अनल संयोग होने पर वन्नी का संयोग हो तो अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम नास्ति। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम नास्ति मतलब उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम अस्ति। उच्छिद्यमान मतलब उसका नाश हो जाएगा। जन्य द्रवत्वत्व जहां है घृतादि में, वो नष्ट हो जाएगा। घृतादि में जन्य है द्रवत्व, जल में तो सांसिधिक है, अपने आप ही है वहां। इसलिए जल को, मतलब घृतादि को जल नहीं माना, उसको पृथ्वी माना है। इति व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम कारणम, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई। व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप दिया साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूपा व्यतिरेक व्याप्ति। मतलब यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप है। आगे देखो साध्याभाव, साध्याभाव से यहाँ क्या लेना है? अपार्थिवत्वाभाव। अपार्थिवत्वाभाव का अर्थ क्या हो जाएगा? पार्थिवत्व रूपः। और तद व्यापकी भूतो, क्योंकि परिभाषा में क्या दिया? साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व। तद व्यापकी भूत, व्यापकी भूत अभाव, वो क्या हो जाएगा? उसका जो व्यापक, साध्याभाव का व्यापक कौन होगा? हेतु अभाव, वही दिया है। तद व्यापकी भूतो अभाव हेतु अभाव। यत्र वन्नी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वन्नी नहीं है वहां धूम भी नहीं होगा। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्व अभाव, इसका अर्थ हो गया उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व रूप है।
ठीक है, वहां देखो, साध्य अभाव व्यापकी भूत अभाव, साध्य अभाव व्यापकी भूत अभाव, तो इसका अर्थ हो गया उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व रूप है। पार्थिवत्व रूप व्यापकी भूतो उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व रूप, तत्प्रतियोगित्वम अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम। ये बता, इसको देखो, ये थोड़ी पंक्तियां देख के ऐसे कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक एक पद ठीक से समझना है। और ये आपको बैठ के, अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो बैठ के लगाओ इसको कि अच्छा इसका ये अर्थ है, तो स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कठिन लगेगा। देखो मैं फिर से बोलता हूं, तद व्यापकी भूतो अभावो हेतु अभाव, अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्व अभाव, ये कौन सा है? व्याप्य है कि व्यापक है? ये आप लोगों को सुनाई दे रहा है? व्यापक, व्याप्य, व्याप्य, प्रश्न तो सुनाई, सुनाई दे रहा है। तो उत्तर भी व्याप्य, अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्व अभाव, ये हो जाएगा व्यापक, व्याप्य नहीं, व्यापक, क्योंकि ये हेतु है। हेतु अभाव जो होगा वो व्यापक होगा, साध्य अभाव होगा वो व्याप्य होगा, इसलिए साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव, वो हो गया उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व रूप, उसका प्रतियोगी होगा अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्व। यहां तक आज रखते हैं, एक ही पाठ में बहुत सारा हो जाएगा तो काठिन्य। इतना लेकिन समझ के रखो कि वहां पृथ्वी अंश भी है और एक दूसरा अंश है, वो दूसरा अंश जो है वो मुख्य है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। पृथ्वी अंश मिला है इसलिए वहां रूप है, गुरुत्व है। आप उसको तो नकार नहीं ही सकते कि गुरुत्व नहीं है सुवर्ण में, वो तो है ही। और रूप तो उसका जो पीतत्व है वो सदा बना रहेगा, इसलिए तो उसकी इतनी महत्ता है सुवर्ण की। तो वो तो आप उसका नहीं खंडन करोगे, केवल दूसरे अंश की सिद्धि करके उसको मुख्य मानेंगे। ऐसे प्रक्रिया है इनकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।